नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पर त्योहार टोटके। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तब वीडियो को लाइक करें। मेष राशि वालों, वो कौन से 3 काम हैं जिसे आपको नहीं करना चाहिए या करने से बचना चाहिए, आज हम यही आपको बताने वाले हैं। वैसे तो हमारे बहुत सारे भाई बहन दोस्त कहते हैं कि आप सिर्फ अच्छी बातें ही क्यों बताते हैं। हम अच्छी बातें सिर्फ इसलिए बताते हैं ताकि आप में क्या क्या काबिलियत है, आप में क्या क्या गुण है, उसको आप मन में रखिए, दिमाग में रखिए कि आप में ये गुण है, आप इस क्षेत्र में ऐसा काम करके सफल हो सकते हैं। नकारात्मक बातें, आपके जो कमियां हैं उसको निकालने के लिए तो पूरा दुनिया पड़ी है, आपके पड़ोसी भी पड़े हैं, अब हम भी पड़ जाएंगे, फिर आपको आपके मनोबल को कौन उठाएगा। इसलिए हम हमेशा ही पॉजिटिव बातें ही बताते हैं और उसमें से थोड़ी सी ये भी आपने सुना होगा, हमारा वीडियो तो देखा होगा तो आपको पता होगा हम अच्छी बातों में कहाँ पर आप थोड़े से मात खाते हैं, किस मामले में आप थोड़े कमज़ोर रह जाते हैं, ये हम आपको बताते हैं और फिर कहते हैं आप उसको कैसे बेहतर करें। तो हमारा इरादा आपके मनोबल को उठाना है, तोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियो से आपका मनोबल गिर रहा है तो प्लीज़ हम आपसे पहले ही सॉरी बोलते हैं, क्योंकि हमारा कोई इरादा नहीं है। हम चाहते हैं कि आप सभी ज़िंदगी में, लाइफ में जो स्ट्रगल है ना, जब आपके हम सुनते हैं, वैसे तो स्ट्रगल हर किसी के जीवन में है लेकिन अच्छा फील नहीं होता। इसलिए हम चाहते हैं कि जैसे भी हैं, जो भी है, उसी में थोड़ा बेहतर लाइफ हो जाए। तो आज हम आपसे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट शेयर करने वाले हैं, बहुत सिंपल तरीके से समझाएंगे, आपकी ही भाषा में हम आपसे बातें करेंगे और हम देखते हैं हम कितने सक्षम होते हैं। और यकीन मानिए, आपको जो भी हम बताएंगे, अगर आप हमारे बताए हुए बातों पर आप फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए 1 से सवा महीने में ही आपकी लाइफ में चेंज आने लगेगी धीरे धीरे। बहुत सारे ऐसे भी हमारे दोस्त हैं जो कहते हैं हाँ, आपकी वीडियो को देखकर फॉलो किया हमने, हमारी लाइफ चेंज हो रही है, हो चुकी है, इसलिए आप भी करें, आपकी भी लाइफ चेंज होगी। और ये पूर्णतया ज्योतिष पर ही आधारित है। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है और मेष राशि का जो मालिक है वो मंगल है। जीवन में बहुत ज़्यादा ये सफल भी होते हैं, लेकिन होते हैं बहुत बुद्धिमान, बहुत ज़्यादा मजबूत राशि है मेष राशि। एनर्जी बहुत होती है पर थोड़े से गुस्सैल होते हैं, क्योंकि इनमें एक जन्मजात गुण होता है नेतृत्व करने का, लीडरशिप वाले गुण होते हैं। अब जब सबको साथ लेकर चलना है, सबको ट्रीट करना है, सबके बारे में सोचना है तो क्रोध तो आएगा ही, पर ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। वैसे होते हैं ऊर्जावान, एकदम से एनर्जी से भरपूर, बहुत साहसी और थोड़ी सी चंचलता भी होती है। तो आपको सबसे पहला काम करना है, अपने चंचलता को कम करना है। नहीं तो अगर आप इसे ठीक नहीं करते हैं तो फिर दिक्कतें आएंगी। आपका ये चंचल दिमाग आपको बर्बाद भी कर सकता है, जीवन में परेशानियां भी बढ़ा सकता है। कैसे, ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए, मेष राशि वाले जो है ना, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है अस्थिर दिमाग। यानी इनके मन में एक साथ बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। ये कभी भी शांत आप दिख जाएंगे आपको ये बैठे हुए, लेकिन ये सिर्फ दिखते हैं बैठे हुए, इनका दिमाग में जो है ना बहुत कुछ चलते रहता है। और वैसे तो बहुत बुद्धिमान होते हैं, दिमाग के बहुत तेज होते हैं, जीवन में बहुत ज़्यादा उपलब्धियां भी पाते हैं, बस एक सही रास्ता दिखाने वाला इन्हें चाहिए। वैसे तो अपने बलबूते ही सब कुछ प्राप्त करते हैं, लेकिन कोई अगर इनका कोई बड़ा है, कोई टीचर है, कोई गुरु है, बड़ा भाई है, तो यकीन मानिए इनका आगे बढ़ना बहुत ही ज़्यादा सफल भी होता है और बहुत ज़्यादा आसान भी हो जाता है। अब हम दूसरी बात अगर करें तो देखिए, होता गया ना यहाँ पर, चूंकि हमने कहा मन चंचल होता है, आपको ठीक करना चाहिए। ये चंचल मन इनका करियर में ये कुछ और करना चाहेंगे, ये चाहेंगे कि मैं इंजीनियर बन जाऊँ, कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ना है, कुछ और ही पढ़ाई करके बैठ जाएंगे। चाहेंगे कुछ और जॉब करना है, कुछ और ही करके बैठ जाएंगे। यानी जाना कहीं और चाहते हैं, पहुंच कहीं और जाते हैं। ऐसा इनके साथ बहुत होता है, करना कुछ और चाहते हैं, कर कुछ और बैठते हैं। तो एक रास्ते पर जाने के लिए, मन की चंचलता कम करने के लिए, क्योंकि जब आप अपने जॉब से, अपने व्यवसाय से आप
पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आपका आत्मा ही नहीं मानेगा, तो आप उसमें बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो जो दिल का है वही कीजिए, क्योंकि उसमें आप ज़्यादा सफल होते हैं। और जैसा हमने कहा कि मन की चंचलता को कम करना चाहिए। तो अब मान लेते हैं आप में ये चीज़ें आपके साथ बहुत हो रही है, तब इसको ठीक तो करना होगा। करेंगे क्या? एक तो सलाह लेकर एक मोती धारण करें। सलाह लेकर, अपने मन से मत पहनिएगा। और रोज़ भगवान सूर्य को प्रणाम करें, जैसे मर्जी वैसे करें। रात में सोने के पहले 9 बार गायत्री मंत्र पढ़ें। इससे आपके अंदर ऊर्जा आती रहेगी और ऊर्जा का लेवल बढ़ जाएगा, तब भटकाव से बचिएगा। मन सही दिशा में जाएगा और सब कुछ धीरे धीरे बेहतर होता चला जाएगा। अब हम अगर बात करें तो देखिए, जैसा कि हमने कहा, आपको हमने पहले भी बहुत कुछ बताया है मेष राशि वालों। अगर आप हमारे बहुत दिनों से हमारे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो यकीन मानिए जीवन में बदलाव तो आपके आ ही रहे होंगे, मेरा पूरा विश्वास है। अब हम बात करते हैं, कभी कभी होता क्या है कि बहुत सारे रिश्ते हमारे किस्मत को मजबूत करते हैं। जैसे कि अब मंगल आपका स्वामी है, तो मंगल तो इम्पॉर्टेंट है ही आपके लिए, क्योंकि बिना मंगल के बहुत कुछ हो जाएगा गड़बड़। मंगल खून का कारक है, भाई का कारक है, भूमि भवन का कारक है। तो ऐसे में मेष राशि वालों को मंगल को बेहतर तो बनाए रखना चाहिए। अब ऐसे में अगर हम सिंपल भाषा में समझाएं तो आपके भाई और आपकी भाभी आपके भाग्योदय में सहायक तो होते हैं, लेकिन आपकी जो माँ है और आपकी जो बेटी है, यानी आपकी माँ और आपकी बेटी, इनसे रिश्ता कभी मत तोड़िएगा, कभी मत कमज़ोर कीजिएगा। और इन रिश्तों को जितना मजबूत बनाए रखिएगा, उतना ज़्यादा आपके किस्मत का साथ आपको मिलेगा। माँ होती है चंद्रमा और बेटी भी चंद्रमा से संबंध रखती है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर अगर इन रिश्तों में दूरियाँ आ रही है तो इसका मतलब है चंद्रमा यहाँ परेशान कर रहा है आपको। इसलिए आप माँ और बेटी के साथ रिश्ता बेहतर रखें, ज़बरदस्ती से बेहतर रखें, लेकिन रखें। अच्छे से बात करें, सम्मान दें, गिफ्ट्स वगैरह देते रहें। तो इससे क्या होगा ना, आपके जीवन की परेशानियां खत्म हो जाएगी और सफलता ज़्यादा मिलेगी। मन जो है आपका सही रास्ते पर चलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी माँ जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर आशीर्वाद उनका रहता है, आपको बहुत मानती भी हैं। अब हम बात कुछ और करते हैं। अभी तक हमने आपको कुछ बातें बहुत सिंपल तरीके में समझाई, अब हम चलते हैं सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, मेष राशि के जो लोग होते हैं ना, हमने अभी भी आपको बताया कि चंचल होते हैं, थोड़े से क्रोधी होते हैं, थोड़े से तुनक मिजाज होते हैं। यानी इनका दिमाग एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है और कभी कभी छोटी छोटी बातें भी इनको बुरी लग जाती है, तुनक जाते हैं। और ज़्यादातर इनको अग्नि तत्व की समस्याएं भी परेशान करती हैं, जैसे कि चोट चपेट लग गई, सर्जरी की संभावनाएं बन गई। तो यहाँ पर सूर्य को प्रणाम करना मत भूलिएगा, ताकि जीवन में तमाम चीज़ें बेहतर और बेहतर होता चला जाए। साथ ही आपकी आलस्य और जो लापरवाही वाली आदत है, जो एक बुरी आदत है, ये भी आपका ठीक हो जाएगा। तो अब हम बता दें कि लापरवाही कभी भी मत कीजिए, नहीं तो बहुत कभी कभी होता है लापरवाही में आपके हाथों से बड़ी बड़ी चीज़ें निकल जाती हैं। तो अब हम बात करें अगर, तो मेष राशि वालों के लिए मिथुन राशि, कन्या राशि और वृषभ राशि अनुकूल नहीं होते हैं, क्योंकि मेष राशि में यहाँ पर आपको इन राशियों से धोखा मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, खासकर धन के मामले में। तो धन के लेन देन के मामले में इन राशियों से ज़रा सावधान रहें। अगर आपका इनसे कोई कनेक्शन है धन का, अब आप क्या करें, तब ऐसे में भगवान गणेश की आराधना करें, वही सही रास्ता आपको दिखाएंगे। क्योंकि मेष राशि वालों का आमतौर पर शत्रु होते नहीं हैं, लेकिन जब होते हैं तो कारण केवल पैसा और धन ही होता है। तो ऐसे में धन के लेन देन के मामलों में पूरी लिखा पढ़ी करें या फिर ध्यान से इन मामलों को संभालें तो बेहतर होगा। और एक और कमजोरी, जैसा हमने कहा, थोड़ी सी आलस्य होती है, चंचल तो होते हैं, ये आपकी कभी कभी खूबी भी हो जाती है। लेकिन एक बात है, दुनिया जहाँ की जितने भी
चीज़ें हैं, नॉलेज वाली चीज़ें, वो मेष राशि वालों को पता होती है। यानी चलता फिरता कंप्यूटर भी इन्हें आप कह सकते हैं। तमाम चीज़ें इनको पता होती है और सही समय पर सही जवाब भी देते हैं, सबको अचंभित करते हैं और जीवन में कुछ बड़ा पाना इनका मेन लक्ष्य होता है और सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं। तो बहुत खास होते हैं मेष वाले, चाहते हैं कि किस्मत का साथ मिलता रहे। तो फिर कभी भी आप घर से निकलते हैं कोई भी महत्वपूर्ण काम करने के लिए, तो आप हल्दी का तिलक या फिर केसर का तिलक लगाइए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, फिर घर से निकलिए। किस्मत का साथ मिलता रहेगा और जीवन आपका बस यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।